हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। 2.1 में क्वेश्चन दिया है एंड बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव अ एनसीईआरटी बुक विद इन सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, सेकंड है 1 मिनट एंड थर्ड है 1 सेकेंड एंड यूज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको दिया है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई भी सर्कल में, मतलब ए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपकी ट्रैवलिंग है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जैसे आप पहुंचते हो तो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने से आपका 2 पाई रेडियन जितना आपका कंप्लीट होगा, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई और ये 360 मतलब 360 रेडियन। तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 360 यहाँ पे कट करेंगे तो पाई बाय 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01744। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू, देखो ये मतलब ये इसका कैलकुलेशन करोगे कैल्सी में 3.14 डिवाइड बाई 180, तो 2 पॉइंट इस साइड पे लेके आओ आप जब, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻10 रेडियन हो जाएगा। तो एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। दूसरा है, आपको हिंट दी है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ऐसा लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर उसको मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अगेन 60 से उसको डिवाइड करो। तो 1 डिग्री की तो वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं यहाँ पे 1.74, उसके बाद 444 ऐसे भी आ रहा है तो वो भी आप पूरा लिख सकते हो इसके साथ, और डिवाइड बाय कैल्सी में 60 करोगे तो 0.02907 रेडियन आएगा। ठीक है, तो एक दूसरा रिजल्ट आया 1 मिनट इज इक्वल टू 0.02907 रेडियन। ठीक है, अभी जो सी नंबर है सी नंबर में कैसा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो उल्टा लिख सकते हैं 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो जो 1 सेकेंड है, अगर 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी हो तो 60 से अगेन उसको डिवाइड करो, तो 2.907 इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी ऊपर की वैल्यू है, और डिवाइड बाई उसको 60 कर दो तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगेन वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक और रिजल्ट आएगा जिसकी वैल्यू 4.84 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 4.84। सो वाई आई एम पुटिंग 5 इन प्लेस ऑफ 4। तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हो तब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद की जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मोस्टली इग्नोर करते हैं, उसके बाद 2 और 3 डिजिट ही लेते हैं। बट अगर आप उसका पूरा यूज़ करोगे जब कैलकुलेशन में, तब आपको उसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब माइनस जा रहा है, 0.01 जितना माइनस जा रहा है, तो ये जो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है उसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वैल्यू का हम फ्यूचर में भी यूज़ करने वाले, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में कभी आप ट्राई करना कि पॉइंट के बाद की सभी वैल्यूज़ अगर लेके कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 100% जो एक्यूरेट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही नियर बाय था, इसलिए उसमें कोई मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख सकते हैं हम, ऑब्वियस है। तो बहुत ही सिंपल है तीनों कैलकुलेशन। फर्स्ट में पाई बाय 18 याद रखना है। पाई बाय 18 का कैलकुलेशन करोगे तो सीधा आपको रेडियन में वो कन्वर्जन मिल जाएगा। अगेन अगर मिनट को कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अगेन 60 से डिवाइड करो उसको। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल। तो 2.2 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज। 2.2 एग्जाम्पल नंबर 2.2। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him.
ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन अ फ्रंट ऑफ द टावर सी। देखो द मैन इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड इन द फ्रंट ऑफ हिम द टावर सी इज हियर। तो यहाँ पे मैन है, मैन स्टैंडिंग ओवर हियर, और यहाँ पे टावर है सी प्लेस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ओ ऑब्जेक्ट जो दिया है वो कोई डिस्टेंट प्लेस पे है। और लेट मी क्लियर, स्पॉट एट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विथ ए सी। देखो द लाइन विथ ए सी, ए वाली जो लाइन है उसके साथ, ठीक है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू बी। परपेंडिकुलर वॉक, ये परपेंडिकुलर वॉक किया अप टू 100 मीटर, अप टू 100 मीटर एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है अभी यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंट प्लेस पे है वो यहाँ पे भी देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट पे भी देख रहा है, वो यहाँ पे डिस्टेंट प्लेस पे है, और दूसरा कहाँ पे टावर की ओर भी देख रहा है। तो यहाँ पे जो उसका एंगल क्रिएट होगा वो थीटा होगा। तो ये आप यहाँ पे जानते हो, देखो ए वाला जो एंगल है वो भी जेड एंगल है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी कौन सा होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। चलो, he then walks perpendicular to AC up to B and a distance of 100 meter and looks at O and C again. Since O is very distant, then the direction BO is practically the same of direction of BO, मतलब इस ये डायरेक्शन की बात करें, is practically the same as AO। देखो इसकी डायरेक्शन है और प्रैक्टिकली इसकी डायरेक्शन के जैसी ही है, ठीक है। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 40। मतलब ये जो यहाँ पे पर्सन है वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो उसकी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से 40 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री वो शिफ्ट हो रही है, LOS। सो what you have given a line of sight, the angle of line of sight which is shifted from the original shape to the another shape. What will be the formula? Now look at this angle. The angle just AB is the opposite side of this angle, and what we have to find? We have to find the AC. So the side which we are seeing here over here is just the opposite of this angle. So the formula will become like opposite and adjacent. So what will be the trigonometry function which is having the opposite and the adjacent side? It is a tan theta. So tan theta is equal to AB divided by AC. What is AB? AB is 100 meter and AC we have to find. So taking over here AC and 100 divided by 1040. What is the value of 1040 now? So you don't have any kind of logarithmic table, so you have to purchase this kind of table, then you go for that. What we have given in this kind of table, so the heading is like that, natural tangent. Heading is like that, natural tangent. Okay, so what we have to find here? We have to find 1040. We are going to find a 1040 over here. So 1040. What is the value of 1040? 0.8391. Okay, I will repeat. 1040 is having a value of 0.8391. If I would ask you a question, what is the value of 1034? तो आप यहाँ पे जाओगे 0.6745, क्लियर, 0.6745। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए ये डिग्री में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया है वो 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, ठीक है, इस तरह से है पूरा। और यहाँ पे मीन डिफरेंस है। तो अगर इस टाइप का कोई एंगल आप आता है, थर्ड चैप्टर में मोस्टली हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे उसमें, उस लेक्चर में। तो नेचुरल टेंजेंट आपके पास वो पूरा टेबल होना चाहिए।
और टेबल के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है। तो कौन सी वैल्यू थी अपनी 0.8391 इज़ द वैल्यू फॉर 1040, 0.8391. So what would be the answer? Just I am calculating over here 0.8391 119.17 approximate we can call 119 meter. So what is the distance between the person and the tower? It is 119 meter. Okay, so let's move on to the next example 2.3. I am reading the question. The moon is observed from the two diametrically opposite points. देखो diametrically opposite point आपको दिया है and we are observing the moon. So what is the concept? The concept is based on the parallax method. Okay, so use this kind of formula in this type of illustration. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree and 54 minute. So theta you have given. What is theta? 1 degree 45 minute. Okay, so 1 degree is equal to 60 minute we can say, and already we have given a 45 minute. So adding these two value we can get 114 minute. तो 114 जो मिनट है उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ 1 मिनट का रेडियन कितना था? ऑलरेडी वी हैव फाउंड दिस वैल्यू, इट इज तो 114 इंटू 2.907 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये रेडियन में ही ऑलवेज कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिए। चलो अभी सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? तो सेकंड आपके पास है, देखो गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷. सो बी स्मॉल बी इज अ डायमीटर ऑफ द अर्थ विच इज 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर. क्लियर? सो d is equal to b by theta is the formula. D is equal to b by theta is a formula. We have here 1.276 into 10⁻⁷ and theta 114.2.907 into 10⁻⁻4. So D. (276) divided by 114 divide 907, getting the value 0.00385 into 10⁻11. 10⁻11 is 3.85. 1, 2, 3. Okay, it is a right answer. 3.85 into 10⁸. It is a little bit of change if you are comparing my answer to the book's answer. 3.84 is given in your book. It is a very small difference. So we can write this kind of answer also. There is no hesitation about it. 2.4. The sun's angular diameter is measured to be 1920 second. So alpha is given 1920 second. So what is the relation between second and the radian? It is 4.85 into 10⁻⁻6 radian. So calculate this value, which is 1920 into 4.85. So got the value 9312.
into 10⁻⁻⁶ radian. Okay, so we can write this value like that, 9.312 to 10⁻⁻³ radian. No need to explain about deep for shifting the point from left hand side and right hand side, because we already have a lecture, we already had a lecture for it. So for the second matter we have given the distance d of the sun from the earth is, so capital D is given 1.496 into 10⁻11 meter. What is the diameter of the sun? What is the diameter of the sun? ठीक है, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? तो याद करो, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी था. ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी था. तो स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी होगा. अभी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 9.312 इंटू 10⁻³ और जो डी की वैल्यू है वो है 1.496 इंटू 10⁻11. डी इज इक्वल टू 9.312 1.496. (9.312) into 1.496, 3.930 into 10⁸8. यहाँ पे मतलब इसको आगे ले जाओ तो ये कितना होगा, 10⁻6 हो जाएगा. सॉरी आई एम सॉरी टू 7. ठीक है, तो आंसर आपको बेटा दिया हुआ है 9. एक पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, 10⁹ मीटर. ओके, इस साइड पे आप एक पॉइंट शिफ्ट करोगे तो इसमें पावर में क्या होगा, इंक्रीज होगा. दूसरे में 2-3 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूँ. 2.5 है वो लॉजिकल है. ठीक है, आपको जस्ट पढ़ना है उसमें से. और ऑलरेडी इस साइज़ के भी मतलब जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है वो भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो एग्जाम्पल 2.5 डू योर सेल्फ. एग्जाम्पल 2.6 इज ऑल्सो ए लॉजिकल एग्जाम्पल. 2.6 is also a logical example, so do yourself. And for example 2.7 I am giving a hint. For example 2.7, what are the matters? The matters is given for we measure the period of oscillation of the simple pendulum. You know about the simple pendulum, we already discussed one example. In the successive measurement the readings turns to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 seconds. So there are 5 observations we have already given, and calculate the errors and relative error and the percentage error. So you have given a number of observation, 5 observation we can say, 3, T4 and T5. It is the value of T1 here, 2.63 second. I am just writing over here. 2.42 second, 2.71 second, 2.80 सेकेंड. ठीक है, तो जो ये T1 है, T1 T2 अप टू T5 की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें से आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे? तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका एक मीन निकाल दो. So first part you have to do is to find out the mean of this kind of observations.
ठीक है। उसके बाद डेल्टा T1 निकालो, डेल्टा T2 की वैल्यू, डेल्टा T3 ऑलरेडी हमने ये थ्योरी में सब पढ़ाया आपको, डेल्टा T5, और ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनानी है, ठीक है। तो मतलब मॉड्यूलस से पॉजिटिव कर सकते हो। उसके बाद आप डेल्टा T मीन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, डेल्टा T मीन, और उसके बाद फाइंड करनी है आपको रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा T मीन डिवाइड बाय T मीन, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो ये जो पूरा पाथ है उसको आपको फॉलो करना है, और यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई वुड से। एग्जाम्पल नंबर 2.8 वो मैंने दिया था आपको, 2.9 भी दिया था, 2.10 अभी उसमें 2 हिंट है पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो भी मोस्टली मेरे को लगता है कि आप ट्राई करोगे तो मोस्टली आ जाएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल है। और 2.11 भी दिया था, 2.12 भी दिया था मैंने आपको करने के लिए, ठीक है। 13, 14 वी ऑलरेडी डन, 2.15, 16 एंड 17। 16 एग्जाम्पल अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो आपको सोल्व करना है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल नंबर 2.15, ठीक है। तो 2.16 आपको कैसे करना है, तो 2.16 जो एग्जाम्पल है उसमें वेदर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस हैव द, whether this kind of equation have the same dimensional formula or not, whether it is right or not, I would say whether it is right or not। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का उसका डायमेंशनल फार्मूला और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला वो दोनों इक्वेट करने हैं। वो अगर सेम हो जाते हैं दैट्स वाई इट इज़ अ परफेक्ट, वी कैन से इट इज़ अ ट्रू इक्वेशन। इफ वी आर नॉट मैचिंग विथ LHS with RHS, so we can say that it is a not a perfect, it is not dimensionally valid formula। So around 5 questions are given in this illustration, so you can do as well। तो अगर कोई भी सम अगर आप कर रहे हो, लेट्स से ये एग्जाम्पल 2.7 अगर कर रहे हो, तो 2.7 अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गो थ्रू द वीडियो ऑफ दिस एग्जाम्पल। पहले प्रीवियस वीडियो उसके एक बार क्या कीजिए, पहले उसको रिफ़र कीजिए, उसके बाद फिर से इस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऑलवेज आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कल से मतलब नेक्स्ट टाइम से अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो चैप्टर नंबर 2 इज़ ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।